मैं संदीप यादव आप सबका हमारे YouTube चैनल स्काई प्रॉपर्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जयपुर के अंदर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहां पे करें और किस डेवलपर्स के साथ में अपन करें। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, जयपुर में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो रियल इस्टेट जो सेक्टर है वो बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्ड हो गया और म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी शेयर मार्केट हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन सब को एनालिसिस करने के बाद आपको लगेगा कि रियल इस्टेट बेस्ट ऑप्शन है। ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए मानते हैं इसको कि इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, ज़मीन का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, और जो पॉपुलेशन है वो जयपुर की लगातार बढ़ी रही है। तो कोई भी चीज़ हो जिसकी मतलब डिमांड बढ़ती रहे और सप्लाई होगी नहीं, सप्लाई है नहीं, मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी यकीन मानिए उसकी 100% गारंटी है कि रेट में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। इस वजह से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब दो तीन चीज़ों का स्पेशल बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस एरिया के अंदर करना है अपने को और किस डेवलपर के साथ में करना है। इसमें सबसे चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले लीगलिटी चेक करें अपन कि उसका टाइटल कैसा है, मतलब जेडीए है या सोसाइटी है, नगर पालिका है, कौन सा अपने को डॉक्यूमेंट वो मिल रहा है, इसके बारे में पता करें। तो सबसे इसमें जो ऑथेंटिकेशन है, जो नगर पालिका अप्रूव्ड या जेडीए अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी होती है, ये बिल्कुल अच्छी प्रॉपर्टी होती हैं और मतलब इनके ऊपर अथॉरिटी रहती है, तो इसकी गारंटी होती है कि ये प्रॉपर्टी ओके है, मतलब उसके थ्रू आती है, अथॉरिटी के थ्रू आती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लीगलिटी का ध्यान रखें, टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए, जेडीए पट्टा है, कब कब पट्टा मिला है, उसकी चेन डॉक्यूमेंट क्या है, इन सब के बारे में अपन को पता करना है। दूसरी बात ये है कि अपन किस डेवलपर के से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये भी एक ध्यान रखने वाली। बहुत सारे जयपुर के अंदर कम से कम ना तो 200 से 250 कंपनी रनिंग के अंदर अपनी काम कर रही हैं। तो इसमें से एनालिसिस करना कि कौन सी कंपनी के साथ अपन इन्वेस्टमेंट करें या कौन से डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट करें, इसको चेक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप दो तीन चीज़ें देख के आप इजीली पता कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट देख लो कि भाई उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लो पिछले 2-3 साल का, कि कैसा उनका डेवलपमेंट करके देते हैं, कितने टाइम में उसकी डिलीवरी देते हैं, कितने टाइम में पोजीशन देते हैं। ये दो तीन चीज़ें चेक करके अपन डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा है लोकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लोकेशन चूज करते समय बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने को, क्योंकि जयपुर का जो डेवलपमेंट होता है वो मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। वैसे कोई भी सिटी का मास्टर प्लान के हिसाब से ही डेवलपमेंट होता है। जयपुर का भी जेडीए का मास्टर प्लान है, अभी 2025 का चल रहा है, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। तो उसको ध्यान में रख के ही आप लोकेशन का चुनाव करें। अब इसमें जैसे मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जयपुर का जो मास्टर प्लान है वो अजमेर रोड और टोंक रोड, ये दोनों ही रोड सबसे ज़्यादा ग्रोइंग रोड है, अदर देन बाकी रोडों के अलावा। तो इन रोडों पे ही इन्वेस्टमेंट के लिए अपन को जाना चाहिए। बाकी रोडों पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा ग्रोइंग ये वाली रोड है, अजमेर रोड और टोंक रोड। टोंक रोड आप देखेंगे तो मेन सिटी से लगभग 35 किलोमीटर तक आप जा मतलब बढ़ गया है। अजमेर रोड भी लगभग इतना है, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे बढ़ गया है। बाकी और रोड आप ट्राई करके देखेंगे तो जैसे आगरा रोड देखेंगे तो मुश्किल से मेन सिटी से 15 किलोमीटर के बाद वहाँ पे इतनी बसावट भी नहीं है, इतनी ज़्यादा। और दिल्ली रोड भी देखेंगे तो यही हाल है, मतलब 15 से 20 किलोमीटर। आगरा रोड भी यही है, क्योंकि जब भी मास्टर प्लान बनाते हैं तो सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं कि भाई आप अपने लिए केवल वो मास्टर प्लान बना रहे हैं, आने वाली मतलब 50 साल 100 साल का आगे का देख के कि कितनी पॉपुलेशन आएगी, उस हिसाब से मास्टर प्लान डेवलप करते हैं। तो उसमें ये भी सब बातों का ध्यान रखते हैं कि भाई उनको ऑक्सीजन की भी जितनी ज़रूरत होगी तो इकोलॉजिकल जोन पूरा छोड़ा जाता है। इसी वजह से आगरा रोड पे और इधर सीकर रोड पे, दोनों रोडों पे बड़े बड़े इकोलॉजिकल जोन है। वहाँ पे आने वाले फ्यूचर के अंदर कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होगी, केवल इकोलॉजिकल जोन रहेगा।
तो इस चीज़ से विशेष ध्यान रहे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आएगा तो वहाँ पर रेटों में भी इतना इंक्रीमेंट नहीं आएगा इन रोडों की कंपैरिजन करेंगे तो लोकेशन का ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। ये बस 3 चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए, दूसरा अपना डेवलपर कौन है वो एक बार चेक कर लें अच्छे से, और तीसरा है लोकेशन ठीक कर लें। ये अगर तीनों चीज़ें क्लियर हैं फिर कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, 100% गारंटी है कि बहुत ही शानदार रिटर्न देके जाएगी, ये कंफर्म है। इसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि भाई डाउन हो जाएगी, डाउन का कोई सीन होता ही नहीं। मतलब प्रॉपर्टी ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो रिटर्न देगी ही देगी, इसमें कोई वो मतलब नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। थैंक यू सो मच, तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।